भारत ने 100 किलोमीटर लंबी नदी हिला डाला। जो हुआ उसे देखकर चीन के पसीने छूट गए, अमेरिका सन्न रह गया और पूरी दुनिया दंग रह गई। ये सिर्फ नदी की बात नहीं, इसके पीछे वो राज है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, कभी सोचा है वो दिन कैसा होगा जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मानेंगे कि अब असली खेल भारत के हाथ में है। सुनने में तो फिल्म सा सीन लगता है, लेकिन अब ये हकीकत बनती जा रही है। भारत ने ऐसा कदम उठाया है कि अमेरिका सोच में पड़ गया, चीन के होश उड़ गए और यूरोप भी दंग रह गया। अब सब मान रहे हैं कि अगर 21वीं सदी में कोई देश अपने दम पर नया भविष्य लिख सकता है तो वो सिर्फ भारत है। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि ये ताकत किसी हथियार या जंग से नहीं आ रही, बल्कि एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो आने वाले सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देगा। जरा सोचिए दोस्तों, अगर पानी और बिजली जैसी बेसिक जरूरतें ही खत्म हो जाएं, तो इंसानियत का क्या हाल होगा। यही असली खतरा है जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। जल संकट, प्रदूषण और बढ़ती आबादी ने हालात को और मुश्किल बना दिया है। अमेरिका खरबों डॉलर झोंक रहा है, चीन अपने डैम से पड़ोसियों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कहीं नजर नहीं आता। और ऐसे वक्त में भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, इस संकट का सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते भारत ने ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसकी हल्की सी खबर से ही बीजिंग की नींद उड़ गई। वाशिंगटन में मीटिंग पर मीटिंग होने लगी और यूरोप की टेक कंपनियां भी शॉक्ड रह गईं, क्योंकि भारत ने सामने रखा है ओशियन एनर्जी और नेशनल वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट। ये गेम चेंजर प्लान समुद्र की लहरों और ज्वार भाटे से नॉन स्टॉप बिजली बनाएगा और उसी के साथ खारे पानी को मीठा करके करोड़ों लोगों की प्यास बुझाएगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत का साफ ऐलान है कि अब दुनिया को नया रास्ता दिखाने का समय आ गया है। और दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको इस मेगा प्रोजेक्ट का हर पहलू समझाएंगे, इसकी तकनीक, फायदे, चुनौतियां, राजनीतिक पहलू और वो राज जो अब तक दुनिया से छुपाए गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर भारत के इस कदम से आपको गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम है ओशन एनर्जी नेशनल वाटर ग्रिड। ये सिर्फ बिजली बनाने की योजना नहीं है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा जल और ऊर्जा परिवर्तन का सपना है। इसका मकसद है दो बड़े संकटों को एक साथ हल करना। पहला, लगातार बढ़ती बिजली की जरूरत और दूसरा, साफ पानी की कमी। जरा सोचिए, समुद्र की लहरें, ज्वार और हवाएं, ये सब हमेशा चलने वाली प्राकृतिक ताकतें हैं। इनका असर इतना गहरा है कि अगर सही तकनीक से इन्हें इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरे भारत को 24 घंटे बिजली दे सकती हैं। यही भारत का असली मास्टर स्ट्रोक है। इस प्रोजेक्ट के तहत हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटों पर विशाल वेव एनर्जी प्लांट बनाए जा रहे हैं। ये प्लांट लहरों की ऊर्जा को टरबाइन से बिजली में बदलेंगे और खास बात यह है कि इसमें ईंधन की जरूरत नहीं होगी, प्रदूषण नहीं होगा, सिर्फ प्रकृति की ताकत से काम चलेगा। लेकिन दोस्तों, ये योजना सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं है। इसमें जोड़ा गया है दूसरा क्रांतिकारी कदम, नेशनल वाटर ग्रिड, यानी समुद्र के खारे पानी को डिसलिनेशन तकनीक से मीठा बनाया जाएगा और पाइपलाइन के जरिए उन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा जहां पानी की भारी किल्लत है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये खारा पानी मीठा कैसे बनता है? तो इसका राज है डिसलिनेशन टेक्नोलॉजी। आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें समुद्र के पानी से नमक और बाकी गंदगी निकाल दी जाती है। इसके लिए बड़े बड़े फिल्टर और खास मेम्ब्रेन लगाए जाते हैं। पानी इन फिल्टर से गुजरता है और दूसरी तरफ निकलते ही बिल्कुल साफ, एकदम पीने लायक बन जाता है। यानी सोचिए, वही समुद्र का पानी जो पहले सिर्फ मछलियों और जहाजों के काम आता था, अब सीधे आपके गिलास तक पहुंचेगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी केमिकल का झंझट नहीं, सब कुछ एकदम नेचर फ्रेंडली तरीके से होता है। यही टेक्नोलॉजी नेशनल वाटर ग्रिड की रीढ़ है, जिससे ये सपना हकीकत बनेगा। गुजरात, राजस्थान, बुलंदखंड और विदर्भ जैसे इलाके जहां पानी के लिए लोग तरसते हैं, वहां तक समुद्र का मीठा पानी पहुंचाया जाएगा। सोच कर देखिए, जो समुद्र अब तक सिर्फ सीमा माना जाता था, वही अब गांव और शहरों की प्यास बुझाएगा। तकनीक की बात करें तो इसमें AI आधारित स्मार्ट टरबाइन लगाए जा रहे हैं
जो लहरों की रफ्तार और ताकत के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। साथ ही सैटेलाइट सेंसर होंगे जो ज्वार और समुद्री तूफानों का पहले से अनुमान लगाकर पूरे नेटवर्क को सुरक्षित मोड में डाल देंगे। और इस पूरे ग्रिड को कंट्रोल करेगा भारत का नेशनल ओशन कंट्रोल सेंटर, जो इसरो और DRDO की आधुनिक तकनीक से जुड़ा होगा। अब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो तुलना होना स्वाभाविक है। अमेरिका, जापान और चीन ने भी समुद्र से ऊर्जा निकालने की कोशिश की, लेकिन या तो वो बहुत महंगे साबित हुए या बहुत छोटे पैमाने पर सीमित रहे। भारत ने पहली बार इसे बड़े स्तर पर बहुउपयोगी और किफायती बना दिया है। यही कारण है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बदलाव की कुंजी बन सकता है। अब जरा फायदे देखिए दोस्तों। पहला फायदा, बिजली क्रांति। भारत अभी भी बड़ी मात्रा में कोयले और पेट्रोलियम पर निर्भर है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है और अरबों डॉलर बाहर से तेल खरीदने में खर्च होते हैं। इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली ऊर्जा पूरी तरह स्वदेशी, रिन्यूएबल और सस्ती होगी। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये भारत की करीब 35% बिजली जरूरत पूरी करेगा। दूसरा फायदा, पानी की क्रांति। डिसलिनेशन तकनीक से बने नेशनल वाटर ग्रिड से करोड़ों लोगों को पीने का पानी मिलेगा। राजस्थान और बुलंदखंड जैसे इलाकों में खेती को सींचने के लिए लगातार पानी पहुंचेगा और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। तीसरा फायदा, रोजगार। इतने बड़े स्तर पर बनने वाले पावर प्लांट्स और पाइपलाइन नेटवर्क से लाखों इंजीनियर, मजदूर और तकनीक लोग जुड़ेंगे। नई कंपनियां, नए स्टार्टअप और तटीय इलाकों में नई इंडस्ट्री खड़ी होगी। चौथा फायदा, सुरक्षा और रणनीति। ये प्रोजेक्ट सिर्फ ऊर्जा और पानी नहीं देगा बल्कि निगरानी का भी काम करेगा। इसरो, DRDO की तकनीक से समुद्र के किनारे बने स्ट्रक्चर दुश्मनों की हलचल पर भी नजर रखेंगे। पांचवा फायदा, वैश्विक ताकत। पूरी दुनिया जब क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी से जूझ रही है, भारत ने एक ऐसा मॉडल दिया है जो टिकाऊ भी है और सस्ता भी। अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक कई देश भारत की इस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ा असर होगा आम जनता की जिंदगी पर। गांव-गांव बिजली, हर घर में मीठा पानी, किसानों के खेतों में सिंचाई और युवाओं के लिए रोजगार। यही वजह है कि इसे 21वीं सदी की हरी क्रांति कहा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक देश की आधी बिजली रिन्यूएबल स्रोत से मिले। यानी जब अमेरिका गैस में और चीन कोयले में फंसा होगा, भारत ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा होगा। साथ ही पड़ोसी देशों से लेकर अफ्रीका तक भारत पीने का पानी और ये तकनीक सप्लाई करेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है सिक्योरिटी। तटों पर बने वेब एनर्जी प्लांट्स और डिसलिनेशन हब सिर्फ बिजली और पानी देने के लिए नहीं होंगे बल्कि असली वॉच टावर्स बन जाएंगे। और इसके साथ इसरो और DRDO की सर्विलांस से हिंद महासागर में दुश्मनों की हर हलचल पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। यानी अब ये सिर्फ एनर्जी या वाटर का प्लान नहीं बल्कि भारत का साफ विजन है, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट एक साथ भी चल सकते हैं। यही वजह है कि आज यूनाइटेड नेशन से लेकर हर ग्लोबल समिट तक सबसे ऊंची और सबसे दमदार आवाज अगर गूंज रही है तो वो भारत की है। आने वाले वक्त में जब दुनिया पूछेगी ग्रीन रिवॉल्यूशन की असली कमान किसके हाथ में है, तो जवाब होगा सिर्फ भारत। इस प्रोजेक्ट का असर हर जगह दिखेगा। गांव-गांव बिजली, हर घर में पानी, किसान खुशहाल होगा, युवाओं को रोजगार और देश के पास ऊर्जा का खजाना। यही वो ड्रीम है जिसके साथ नया भारत आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, यही है वो ताकत जिससे भारत अब सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं रहेगा बल्कि 21वीं सदी में ग्लोबल सुपर पावर के नाम। अगर आप भी मानते हैं कि ये कदम भारत को सुपर पावर बनाने की ओर ले जाएगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।